अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद 50% से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली बंद हो जाएगी, कटमनी, तोलाबाजी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर बंद हो जाए, कबूतरबाजी, हवालाबाजी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, घटतौली और नक्काली बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो बहन बेटियों के साथ जो व्याभिचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, ये 50% से ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि भारत में मुकदमा सालों साल चलता है, सजा दिलवाने में 30 साल 40 साल लग जाता है। कानून का खौफ इसलिए पैदा नहीं हो रहा है, और कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है इसलिए ना अपराध कम हो रहा है, ना भ्रष्टाचार कम हो रहा है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो थाना जो है वो प्राथमिक सेफ्टी सेंटर हो जाएगा, प्राथमिक सिक्योरिटी सेंटर हो जाएगा। अभी थाना दलाली का अड्डा बना हुआ है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, थानेदार, हवलदार पैसा लेना बंद कर देंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, तहसील जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कमीशनखोरी का अड्डा बना हुआ है, वहाँ पे पेशकार और तहसीलदार पैसा लेना बंद कर देंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो आपकी जमाखोरी, मिलावटखोरी बंद हो जाएगी, कालाबाजारी बंद हो जाएगी, मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो ये बिल्डर जो आम ग्राहकों को लूट रहे, वादा कुछ अलग करते हैं, मकान कुछ अलग देते हैं, ये बंद हो जाएगा। भारत में जो भी समस्या है वो कोई भी लाइलाज नहीं है, कोई भी विश्वव्यापी नहीं है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, लव जिहाद बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, लैंड जिहाद बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, ड्रग का कारोबार बंद हो जाएगा। मानव तस्करी रुक जाएगी, नशा तस्करी रुक जाएगी। घूसखोरी, कमीशनखोरी के साथ साथ भारत में जो अपहरण का उद्योग चल रहा, फिरौती का उद्योग चल रहा है, ये बंद हो जाएगा। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। अगर भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू कर दिया जाए, पुलिस चार्टर लागू कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर दिया जाए, तो ये जो 5 करोड़ के जो केसेस चल रहे हैं ना, इसमें से 50% अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 50% केस फर्जी है। 5 करोड़ केस इसलिए चल रहे हैं क्योंकि फर्जी शिकायत करना कोई अपराध नहीं है, फर्जी FIR करना कोई अपराध नहीं है, फर्जी गवाही देना कोई अपराध नहीं है, फर्जी एफिडेविट फाइल करना कोई अपराध नहीं है। मुकदमे इसलिए बहुत लंबे लंबे चलते हैं क्योंकि हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। कन्हैया लाल जिसकी हत्या हुई थी, हत्यारों ने खुद ही वीडियो बनाया था। 3 साल बीत चुके हैं, आज तक कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी नहीं हुई, जबकि जिन्होंने हत्या किया उन्होंने खुद ही वीडियो बनाया और वीडियो बना के रिलीज किया। और जांच कोई राज्य सरकार नहीं कर रही है, जांच NIA कर रही है। भारत की सबसे प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA है वो जांच कर रही है कन्हैया लाल की जो उदयपुर में हत्या हुई थी। लेकिन 3 साल में अभी तक न फांसी दिलवा पाई, न उनकी प्रॉपर्टी जब्त करवा पाई, न उनकी नागरिकता खत्म करवा पाई। क्यों? क्योंकि 106 गवाह हैं और 106 गवाह में केवल 6 लोगों की गवाही हुई है, 100 लोगों की गवाही हुई नहीं। मुकदमा जितना लंबा चलेगा इस देश में गवाहों से और लोग बातचीत करेंगे, गवाहों को डराएंगे, धमकाएंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, कुछ गवाह मुकर भी सकते हैं। ये जो सिस्टम चल रहा है ना गवाही वाला, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि पुराना अंग्रेजी का सिस्टम चल रहा है। अगर गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदल दें तो जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। और जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो थाने का भ्रष्टाचार खत्म होगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भ्रष्टाचार खत्म होगा, PWD डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म होगा, रेलवे का भ्रष्टाचार खत्म होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म होगा। भारत में जो करप्शन है, ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारी स्थिति क्या है आप खुद देख लीजिए, गूगल कर लीजिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, भारत की क्या स्थिति है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आज तक कभी टॉप 50 में आए नहीं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कभी टॉप 50 में आए नहीं। कभी हम 60वें पोजीशन पे हैं, कभी 70वें पोजीशन पे हैं, कभी 80वें पोजीशन पे हैं। और स्थिति ये है, एक भी डिपार्टमेंट करप्शन फ्री नहीं है, एक भी डिस्ट्रिक्ट करप्शन फ्री नहीं है, एक भी तहसील करप्शन फ्री नहीं है, और एक भी थाना करप्शन फ्री नहीं है। लोग परेशान हैं। अगर भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना तो फर्जी केस बंद हो जाएंगे। फर्जी केस के कारण करोड़ों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। भारत में 25 करोड़ लोग नशे के कब्जे में आ चुके हैं, नशेड़ी हो चुके हैं। अगर ये दंड का, कानून का खौफ पैदा हो जाए तो ये नशे का कारोबार रुकेगा। नशे का कारोबार रुकेगा तो हमारी यंग जनरेशन जो नशे में डूब रही है वो रुक जाएगा। अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो घुसपैठिए अपने आप भागना शुरू कर दें। घुसपैठिए जो 6 करोड़ भारत में है उनको पता है उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, कानून का खौफ नहीं है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो धर्मांतरण रुक जाएगा। 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार पर डे का मतलब क्या हुआ? 10,000 हिंदुओं का पर डे कन्वर्जन हो रहा है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो जो 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, ये गायब होना बंद हो जाएंगी। 5 लाख हर साल गायब हो रही है। आप खुद सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे ड्रग का कारोबार हो, चाहे घुसपैठ हो, चाहे धर्मांतरण हो, ये जो भी कारोबार चल रहा है इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों में कानून का खौफ नहीं पैदा है। उनको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल मुकदमा चलेगा, हाई कोर्ट में 10 साल मुकदमा चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल मुकदमा चलेगा। क्या पता किसी को मानवाधिकार की याद आ जाए, मानवाधिकार की याद आ रही है तो बुजुर्ग हो गया है, तो बूढ़ा हो गया, अरे तो 20 साल 25 साल पहले इसने अपराध किया था, छूट जाएगा। जापान हमसे इसलिए आगे है क्योंकि वहाँ कानून का खौफ है। सिंगापुर हमसे इसलिए आगे है, वहाँ कानून का खौफ है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, दुबई जो बंजर था, रेगिस्तान था, कुछ नहीं था 50 साल पहले, देखते देखते दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेस्टिनेशन बन गया। क्यों? कानून का खौफ है। चीन में लोग अपराध करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्यों? कानून का खौफ है। यहाँ तो जब देखो
सड़क जाम कर देते, जब देखो तो बस जला देंगे, जब देखो तो सरकारी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर देंगे, जब देखो तो कुछ न कुछ शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। संसद में 1/3 अपराधी पहुंच चुके हैं, विधानसभा में 1/3 अपराधी पहुंच रहे हैं, उनके मुकदमे भी सालों साल चलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। अगर हम पुलिस चार्टर लागू कर दें, 1861 वाला पुलिस एक्ट खत्म करके पुलिस चार्टर लागू कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर दें, जुडिशियल चार्टर लागू कर दें और चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दें, गंभीर अपराध घोषित कर दें, जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। कोई भी मुकदमा 1 साल से ज़्यादा चलेगा ही नहीं। केवल इतना हो जाए कि फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी वोटर ID बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी मार्कशीट बनवाना, फर्जी एज सर्टिफिकेट बनवाना, जो भी डॉक्यूमेंट कोई फर्जी बनाएगा उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इतना होते ही फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। केवल इतना कर दें कि जो फर्जी शिकायत करेगा, जो फर्जी जांच करेगा पुलिस का इंस्पेक्टर, या जो कोई फर्जी गवाही देगा, या कोई जज अगर फर्जी फैसला देगा, गलत फैसला देगा पैसा लेके, उसकी नागरिकता खत्म कर देंगे, उसको 10 से 20 साल सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, भारत में 1 साल तो छोड़िए, 6-6 महीने के अंदर मुकदमे का फैसला होना शुरू हो जाएगा। अभी मुकदमे लंबे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कानून का खौफ नहीं पैदा है। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी गंभीर अपराध नहीं है। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि न फर्जी FIR कराना अपराध है, न फर्जी जांच करना अपराध है, न फर्जी एफिडेविट फाइल करना अपराध है, न फर्जी गवाही करना अपराध है। और हो क्या रहा है? लोग परेशान हैं, लोग तड़प रहे हैं। पिछले साल 8 लाख किलो ड्रग पकड़ी गई है। 8 लाख किलो। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग का कारोबार, सबसे ज़्यादा ड्रग का कारोबार भारत में चल रहा है। क्यों? क्योंकि नशा तस्करों को न फांसी हो रही, ना उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही, ना उनकी नागरिकता खत्म हो रही। दुनिया में सबसे ज़्यादा लव जिहाद भारत में हो रहा है। सबसे ज़्यादा बहन बेटियों के साथ दुराचार, बलात्कार भारत में हो रहा है। क्यों? कानून का खौफ नहीं पैदा। सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण भारत में हो रहा है। सड़क किनारे, हाईवे किनारे, रेलवे किनारे, पहाड़ियों पे जहाँ देखो अवैध निर्माण बन जाता है, जहाँ देखो झुग्गी बन जाती है। क्यों? कानून का खौफ नहीं पैदा है। और ऊपर से मानवाधिकार की दुहाई और शुरू हो जाती है। अरे जहाँ चलो झुग्गी बना लिया, ठीक है, इसको इसके बदले मकान दे दो। भारत में ये जो अराजकता फैल रही है ना, ये भारत को बर्बाद कर देगी। और इस अराजकता के चक्कर में यहाँ से अच्छा जो कहते हैं शार्प माइंड है, जो ब्रेन है, जो क्रीम है, वो पलायन कर रही है। जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो सब, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। जो जहाँ जा रहा है वहीं रुक जा रहा है, यहाँ लौट के आना नहीं चाहता। यहाँ क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि उसको पता है थाने भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, तहसीलदार ऊपर बैठे हैं, पेशकार नीचे पैसा ले रहा है, थानेदार ऊपर बैठे हैं, सामने हवलदार पैसा ले रहा है। ये जो चल रहा है और जो अदालतों में जो न्याय बिक रहा है, ये रोका जा सकता है। उसके लिए केवल एक ही करना पड़ेगा, हमें जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा, हमें पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा और चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को सबसे जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। इतना कर दें, हत्या भी रुकेगी, बलात्कार भी रुकेगा, नशा तस्करी भी रुकेगी, मानव तस्करी भी रुकेगी, अपहरण भी रुकेगा, फिरौती भी रुकेगी, हथियारों का कारोबार भी रुकेगा, अलगाववाद, आतंकवाद भी रुकेगा, नक्सलवाद, माओवाद भी रुकेगा, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी भी रुकेगी और भारत सुरक्षित होगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो हमें राइट टू जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर, ये लागू करना ही पड़ेगा। इसके बिना भारत सुरक्षित नहीं हो सकता।